नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे कुछ अलग। क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच पास्ट लाइफ में भी कुछ कनेक्शन था? क्या आप अपने पार्टनर से पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं? और अगर कोई रिश्ता था तो वो कैसा था, हम चेक करेंगे। और इससे आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी कि क्यों आपके लाइफ में अभी ये सब साइकिल चल रहे हैं और कैसे आपको रिलीज़ करना है इस चीज़ को। तो इस रीडिंग से आप लोगों को बहुत हेल्प हो सकती है। हम इस रीडिंग को 2 पाइल्स में देखेंगे और ये जो पाइल्स होंगे, ये जो ग्रुप होंगे, ये आपके नाम के फर्स्ट लेटर से होंगे, आपके नाम के इनिशियल्स, ठीक है। तो अगर आपका नाम A to M है तो आप ग्रुप 1 को चूज़ करोगे। अगर आपका नाम N to Z है तो आप ग्रुप 2 को चूज़ करोगे। सो अपने नाम के अकॉर्डिंग आप चूज़ करें अपना ग्रुप। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें आपके लिए ज़रूर होगी। और ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आ सकती है, आज से 5 महीना बाद, 5 साल बाद, ये जब भी आपके सामने आएगी, ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को क्लैरिटी देने की, और कुछ क्लैरिटी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। इतना तो मैं श्योर होकर बोल सकती हूँ। सो आप लोगों ने अपना ग्रुप चूज़ कर लिया होगा। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम चलते हैं आपकी रीडिंग। हेलो टू ग्रुप 1 जिनका भी नाम का फर्स्ट लेटर A to M स्टार्ट होता है। हम चेक करेंगे पास्ट लाइफ में आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या कोई रिश्ता था? क्या आप पास्ट लाइफ में अपने पार्टनर से मिल चुके हो? और अगर रिश्ता था तो वो कैसा था और क्या हुआ था आप दोनों के बीच, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बारे में बताएं। क्या इन दोनों का पास्ट लाइफ में कोई कनेक्शन था, और था तो क्या था? क्लैरिटी दें डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, टॉक टू मी प्लीज। डिवाइन प्लीज गाइड, माय स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का पास्ट लाइफ कनेक्शन था, और था तो वो कैसा था, क्या हुआ था? डिटेल्स दें डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, My goodness. Okay. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग ये। गॉड, ये जो किंग वाली जो एक एक एटीट्यूड है ना आप लोगों के पार्टनर में, वो ऐसे ही नहीं है वो, ठीक है। इसका रीज़न है। Four of Pentacles, Nine of Swords and the Empress। ये आपकी पार्टनर की फीलिंग्स है, मतलब अपने आपके पार्टनर की लाइफ है। हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे अब। प्लीज़ गाइड डिवाइन, गाइडेंस टेक प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन था, और था तो क्या था? प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे व्यूवर्स की लाइफ क्या थी डिवाइन?
मेरे व्यूअर्स की लाइफ क्या थी डिवाइन? द वर्ल्ड खुद में ही एक साइकिल को बताता है, ठीक है। तो मतलब एक लाइफ का आप लोगों का मुझे रिश्ता नहीं लग रहा है ये कि सिर्फ एक लाइफ का, पास्ट लाइफ का था। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लाइफ आप दोनों ने एक साथ जिए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, रुकिए मैं कैमरा चेक करती हूँ पहले, ठीक है। विजिबल है कार्ड्स। आई होप कि आप लोगों को सब कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज कार्ड्स दिखना, ठीक है। आई रियली लव्ड इट। इतनी सुंदर एनर्जी निकल के आई है और जो चीज़ अभी हम देख रहे हैं आप लोगों के लव लाइफ में एग्जैक्टली मुझे समझ आ रहा है कि क्यों हो रहा है ये। और आप लोगों को इस रीडिंग के बाद समझ में आएगा कि क्यों आप ये साइकिल में हैं, आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा क्यों है, आप ऐसे क्यों हैं, और सब कुछ क्लियरिटी आपको मिल जाएगी इस रीडिंग से। आई रियली होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले आज की रीडिंग से, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है, देखिए साइंस की बात करके कोई फ़ायदा नहीं है कि पास्ट लाइफ में कौन से साइन और वटेवर जो भी था, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिए। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है एक किंग थे और उनकी एक क्वीन थी, ठीक है। जो आज उनका बिहेवियर है ना, किंग वाली एक ईगो और एक प्राइड जो उनका है वो उनके पास्ट लाइफ का है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस ग्रुप के जो लोग हैं वो सिर्फ एक लाइफ में नहीं बल्कि बहुत सारे लाइफ्स आप अपने पार्टनर के साथ देखे हो और कोई सेम साइकिल ही आप लोगों का चल रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे द वर्ल्ड के कार्ड से, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक किंग थे और किसी से मैरिड थे, कोई क्वीन थी उनकी जिनके साथ वो खुश नहीं थे, ठीक है। और एक रुतबा, एक होता है ना जो किंग का एक एटीट्यूड, लेकिन इनके अंदर बहुत प्यार ज़रूर भरा था, एक रोमांटिक एक जैसे घर परिवार चलाने वाले एक सुलझे हुए इंसान, एक स्टेबल इंसान, एक होता ना कि वाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाली, अपनी फैमिली को देखने वाले, वैसे एक इंसान ज़रूर थे। और इनकी वाइफ जो थी वो भी ऐसी ही थी, जिसको आप थर्ड पार्टी बोलते हैं, ठीक है, वो भी ऐसी ही थी। उनके मन में भी बहुत प्यार था और बहुत सब कुछ दोनों में एकदम म्यूचुअल थी, प्यार बहुत था दोनों के बीच। लेकिन फिर भी एक वो इनकम्प्लीट वाली फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर थी हमेशा से और ये खुश नहीं थे उस शादी से, ठीक है। दोनों की जो फीलिंग्स थी वो बहुत म्यूचुअल दिख रही है मुझे, एक दूसरे के लिए दोनों फील करते थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, एक दूसरे को सेम लेवल का प्यार करते थे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान सोलमेट काइंड ऑफ थे आप उनके पार्टनर के साथ, ठीक है, मतलब उनके पास्ट लाइफ के वाइफ के साथ। लेकिन फिर भी इनके मन में कुछ ना कुछ एक इनकम्प्लीटनेस थी और जिससे ये इंसान वो कंप्लीटनेस फील नहीं करते थे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। या फिर जब तक आपसे नहीं मिले थे तब तक उनके साथ खुश थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद जो है ये इंसान का पूरा फोकस आपकी तरफ चला गया था, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप जो थे वो कोई युद्ध में ये इंसान आपको बंदी बना के लेके आए थे। आपके कार्ड से मुझे दिख रहा है, देखिए पूरे ब्लड गिरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सब जगह खून खून है, बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं, आँख बांध के बंदिश बना के आपको लेके आए थे, ऐसा दिख रहा है। तो कोई युद्ध में जीते हुए आप बंदी थे इनके, जिनको वो लेके आए थे और ट्रैवल करके लेके आए थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवल का 2-3 कार्ड दिख रहा है। मतलब ट्रैवल मीन्स एक कंट्री के नहीं, अलग अलग कंट्री से या फिर अलग अलग
कहीं अलग कोई जगह से, दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आज जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आप पहले भी अलग अलग ही थे, लॉन्ग डिस्टेंस में ही थे आप लोग, ठीक है। सो ये इंसान ट्रैवल करके, कहीं युद्ध करके, और उसके बाद अलग कंट्री में नहीं कहूँगी, लेकिन अलग राज्य या फिर ये अलग कंट्री भी हो सकता है, ठीक है, कहीं से आपको वो बंदी बना के लेके आया था ट्रैवल करके, ओके। और आप की खूबसूरती से, आपके कुछ क्वालिटीज़ थे, लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप में कोई टैलेंट था जिसको देख के बहुत आपसे अट्रैक्टेड हुए थे। और ये इंसान आपकी मतलब आप जो थे वो इनके फाइनेंस से अट्रैक्टेड थे, आप इनसे अट्रैक्टेड ज़रूर हुए थे, लेकिन आप इनके पैसों से, इनके रुतबे से अब अट्रैक्ट हुए थे। इसीलिए ये इंसान आज सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और आप इनके पीछे भागते हो। बहुत चीज़ें क्लियरिटी आपको मिलेगी मुझे लग रहा है इस रीडिंग से, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं इनके पैसों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। आपको ऐसा लगा कि अगर ये इंसान मुझसे अट्रैक्टेड है, अगर ये राजा, ये किंग जो मुझसे अट्रैक्टेड है, और इनके साथ अगर मैं जो ये चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं मुझे शादी करना, या फिर जो भी रिलेशन रखना चाहते हैं, और इनके साथ अगर मैं रहूँ तो फाइनेंशियली जो है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहूँगी, मेरे सारे विश फुलफिल होंगे, तो आप इनके साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हुए थे। आपके मन में इतना प्यार स्टार्टिंग में नहीं था, आप स्टार्टिंग में इनके पैसों को, इनके रुतबे को देख के आप इनसे अट्रैक्ट हुए थे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। आपकी कंडीशन को ये चेंज करना चाहते थे, ठीक है। आप जो बंदी बना के आपको लेके आए थे, मतलब फाइनेंशियल आप स्टेबल नहीं थे, और तकलीफ़ में थे जब बंदी बना के आपको लेके आए थे, और ये उस तरह से आपको देख नहीं पाते थे। तो होता ना कि सबसे छुप के, या फिर एक सबसे छुपा के आपको एक, आपकी जो कंडीशन है उसको चेंज करना चाहते थे, आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि आपको बंदी बना के रखें, ये चाहते थे कि आपको ये रानी बना के रखें, आपको ये क्वीन बना के रखें, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये स्टार्ट किए आप पे इन्वेस्ट करना, और आपको एक अलग एक स्टेटस में लेके आना इन्होंने शुरू किया, और आपको एज क्वीन उन्होंने रखा। धीरे धीरे आपके मन में प्यार डेवलप हुआ, और आपके मन में बहुत प्यार डेवलप हुआ, ऐसा दिख रहा है मुझे। और होते होते किंग और क्वीन की तरह आप लोग वो अटैचमेंट, वो फुलफिलमेंट, वो कंप्लीटनेस आप दोनों दूसरे के साथ फील करने लगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एक हीलिंग आपकी होने लगी। लाइक आपके मन में बहुत दुख, बहुत दर्द था, क्योंकि उन्हें आपको बंदी बना के लेके आया था, और इतने लोगों का खून बहा, इतने लड़ाई झगड़े सब हुए, और उसके बाद आपको किसी और के अंडर में आपको रहना पड़ रहा है बंदी बन के, क्योंकि आपकी एनर्जी भी मुझे एक क्वीन की लग रही है। लेकिन आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए इस इंसान के साथ आप आगे बढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में प्यार डेवलप होने लगा था, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपकी हीलिंग करना चाहते थे ये इंसान, जो भी आपके मन में दर्द है, दुख है, उसको अपने प्यार से ये हील कर रहे थे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम आपको नहीं देते थे, बहुत टाइम आप अकेले रहते थे, और इनकी जो वाइफ है इनको भी वो टाइम नहीं देते थे, इनसे भी वो अलग हो रहे थे, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स थी। ये आपको पैशनेट एक रिश्ता, एक जो कप, इनका जो प्यार से भरा कप था, वो सिर्फ आपको देना चाहते थे। तो जब भी ये टाइम देते थे तो आपको देते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि ये किंग थे, इसलिए इनका वॉर में इधर उधर अपनी प्रजा की तरफ, या फिर कहीं और इनका ध्यान रहता था, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन फीलिंग्स जो थी वो आपकी तरफ थी, और आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर ये देख रहे थे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत खुश रहते थे आपके साथ, जब भी रहते थे बहुत सेटिस्फाइंग एक फीलिंग्स रहती थी इनकी, बहुत कंप्लीशन वाली एक फीलिंग रहती थी। तो ये आपके साथ बहुत बहुत खुश रहते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो आपके साथ बिताना चाहते थे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान आपसे मैरिज भी करना चाहते थे, मुझे ये भी दिख रहा है। इनको एक सोलफुल कनेक्शन फील होता था आपके साथ, और जो युद्ध किया इन्होंने आपके सिटी में, देश में, या कहीं भी आपके जगह में जो युद्ध किया और सब कुछ बर्बाद किया वहाँ का, और आपको जो बंदी बना के लेके आए, उसके लिए इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते थे, और आपसे माफ़ी मांगा भी होगा उन्होंने। और एक सोलमेट वाली फीलिंग इनको उस टाइम से ही होती थी कि आप इनकी आत्मा से जुड़े हो। आपका सिर्फ शरीर से इनका रिश्ता नहीं है, इनका रिश्ता जो है वो आत्मा से है आपका, इनको ऐसा लगता था। तो ये इंसान आपके साथ मैरिज ज़रूर करना चाहते थे, और बहुत पैशनेट रिश्ता, मतलब इनके लिए ये रिश्ता आपके साथ बहुत पैशनेट था। मुझे ये स्प्रेड देख के ना, वो मूवी है ना दीवानी मस्तानी वाली मूवी, कौन सा नाम है वो, दीवानी मस्तानी है ना, दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह का,
वो मूवी मुझे आप वो मूवी देख लो, आपको अपने पास्ट लाइफ की पूरी स्टोरी उसमें दिख जाएगी। मुझे वही स्प्रेड दिख रही है, ठीक है। बहुत पैशनेट रिश्ता आपका इनके साथ रहा, आपको बहुत संभाल के रखना चाहते थे, बहुत पैशनेट। ये इनके लिए आप इनकी जागीर थे, मतलब इनको छोड़ के आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। पैशनेट, बहुत पॉजिटिव, मतलब छुपा के आपको रखें, किसी के सामने आपको नहीं लेके जाए, कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचाए, बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत पॉजिटिव, ऐसी एक एनर्जी इनकी देख रही हूँ मैं, ठीक है। तो आज भी इनकी एनर्जी वैसे ही है, पॉजिटिव आपके लिए ज़रूर है, प्रोटेक्टिव ज़रूर है, लेकिन टाइम नहीं देना, ब्लॉक कर देना, ये सब एनर्जीज इनकी किंग वाली एनर्जी। तो आप समझ जाओ स्पिरिट से कि क्या है, मतलब क्यों हुआ आप दोनों के बीच ये, ठीक है, मतलब क्यों हो रही हैं चीज़ें आप लोगों के बीच। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ जो कि छुपा के जो आपको रखा था इन्होंने, और रिलेशनशिप से छुपा के रखा था इन्होंने, वो कहीं ना कहीं बाहर आ गई चीज़ें, और इनके ऊपर बहुत बर्डन आ गया था आपको लेके, ठीक है। बहुत बर्डन आ गया था, ये संभाल नहीं पा रहे थे आपको और अपनी पर्सनल लाइफ को, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको सज़ा मिली है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये सज़ा मिली है, और ये फिर इंसान जो है वो गिल्ट में ज़िंदगी भर रहे हैं। मे बी ऐसा होता है ना कि राजाओं के इसमें जब पकड़ा जाते हैं लोग तो फिर उनको मार दिया जाता है, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, और ज़ख्मी हुए हो आप, ठीक है। आप ज़ख्मी हुए हो आप, ठीक है, मतलब आपको वैसे ख़त्म किया गया, ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपकी ज़िंदगी वैसे ली गई कि आप दोषी हो, आप गुनाहगार हो, आप को बंदी बना के लेके आया गया था, और आप यहाँ राजा से रोमांस करने लगे, तो उसलिए आपको जो है इस तरह से ख़त्म किया गया, सज़ा मिली आपको, ऐसा दिख रहा है मुझे। मतलब वो नॉर्म्स के हिसाब से जो होता है ना कि राजाओं का जो एक नियम कानून होता है, उसके हिसाब से आपको जो है वैसे सज़ा मिली, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, और आप भी संभाल नहीं पा रहे थे चीज़ों को, ऐसा दिख रहा है मुझे। और एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, तो एक रीबर्थ को भी बताता है ये, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये इंसान जो है हमेशा गिल्ट की एनर्जी में आ गए, तो आज भी ये इंसान इसी एनर्जी में है, गिल्ट की एनर्जी में, शेम की एनर्जी में, फियर की एनर्जी में। इनकी जो एनर्जी ये रहती है ना, ये इसलिए रहती है क्योंकि वो पास्ट लाइफ का वो चीज़ है, ठीक है। वो कार्मिक कर्मा जो था कि कुछ ऐसा हो गया था इनसे जो कि ये उस टाइम सुधार नहीं पाए, उस टाइम हील नहीं कर पाए, और आज भी इंसान गिल्ट की एनर्जी में है, फियर की एनर्जी में है, एक्शन नहीं ले पाते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और नहीं ले पाते हैं। ये जो सब एनर्जी है ना इनकी, वो इस वजह से है क्योंकि पास्ट लाइफ आप लोगों का ऐसा रहा है, ठीक है। आपसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे इंसान, बहुत ज़्यादा। आप इनके लिए क्वीन थे, भले उनकी क्वीन वहाँ थी उनके साथ, लेकिन उनसे उनका वो अटैचमेंट नहीं था जो आपसे था, और आप उनके लिए विश्व की सबसे सुंदर महिला जो है वो थी आप, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आप से बहुत अट्रैक्टेड, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेग्नेंट भी थे आप। मुझे यहाँ पे बच्चे मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, बट प्रेग्नेंट थे आप, ठीक है। और आप इनके लिए विश्व की सबसे सुंदर महिला जो थे वो आप थे, ठीक है। आपसे बहुत अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा, आप जैसे सर्वगुण संपन्न है, आप में सब कुछ है, कुछ चीज़ की कमी आप में नहीं है, तो ये एज वाइफ ही आपको ट्रीट करते थे, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो भी या तो फिर आपसे शादी भी इन्होंने किया होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि क्वीन की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो ये जब भी ट्रैवल करके आते थे, अगेन मुझे यही दिख रहा है, ठीक है, कोई योद्धा थे, कोई कहीं के किंग, कहीं के योद्धा, ऐसा दिख रहा है मुझे। और हमेशा जब वापस आते थे तो ये आपके पास आते थे, माने आपके पास ही इनको वो सुकून, वो शांति मिलती थी, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनकी एनर्जी जो ऐसे टायर्ड हो गई थी, मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि इनकी एनर्जी टायर्ड हो गई थी, बहुत टायर्ड, लाइक जैसे कि अब नहीं सह पा रहे हैं, अब नहीं उठा पा रहे हैं वो जिम्मेदारी, या फिर वो सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी बहुत कुछ ठीक करना चाहते हैं, नहीं ठीक कर पा रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में एक औहदा देना चाहते हैं जो कि वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा एक बहुत सारा टेंशन, और लास्ट की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ उनकी, वो गिल्ट की एनर्जी है, ठीक है। रात को नींद नहीं आना, फियर की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, तो यही एनर्जी हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में अभी प्रेजेंट में, है ना। आपकी एनर्जी जो है, आपने बहुत कुछ मन में दबा के रखा था, बहुत कुछ सह रहे थे आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। दिल आपका टूटा हुआ था क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था, और इस इंसान के साथ जब कुछ शुरू भी हुआ तो वो ऐसा शुरू हुआ कि सब छुपा के रखना पड़ रहा था, किसी के सामने डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, हमेशा एक मन में डर रहता था, एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि कब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसी एक एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये इंसान जो है आपके लिए, ये जो इंसान है ये एक लॉयल, एक
स्टेबिलिटी देने वाले, आपको प्रोटेक्टेड करने वाले, ऐसी एक एनर्जी थी आपके लिए, इस इंसान के लिए, ठीक है, आपके मन में इस इंसान के लिए। मतलब ये आपको प्रोटेक्ट करके, आपको स्टेबिलिटी देके, आपको सारी खुशियाँ देके, ज़िंदगी भर की आपको खुशियाँ, होता है ना कि ज़िंदगी भर की खुशियाँ आपके कदमों में रख दे, वैसे एक इंसान के रूप में आप इनको देखते थे और वैसे ही ये इंसान थे, ठीक है। थोड़े से मिस्टीरियस थे आप, ऐसा लग रहा है आपको देख के। तो कोई एक थर्ड पार्टी जो कि हम देख रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, थर्ड पार्टी और फिर ब्लैक मैजिक, ये सब बहुत कुछ हुआ आपके पास्ट लाइफ में, ऐसा दिख रहा है मुझे, आप लोगों को अलग करने के लिए ऐसा दिख रहा है। तो ये सब का बहुत सारा इम्पैक्ट आपके इस लाइफ में भी पड़ रहा है, जो कि एक साइकिल है, जो कि हमें जब वर्ल्ड के कार्ड से दिख रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि एक साइकिल है जो आप लोगों का कंटिन्यू चल रहा है, लाइफ टू लाइफ, ठीक है। ये पास्ट लाइफ हो सकता है, उसकी भी पास्ट लाइफ, बहुत सारे पास्ट लाइफ एक साथ आपने स्पेंड किए हैं, ऐसा हो सकता है, आपने साथ बिताए हैं, एक साथ हो सकता है, बहुत सारे और भी लाइव्स आपने साथ में बिताए हैं, ऐसा हो सकता है, जो दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो एक साइकिल है जो कि आपको एंड करना है इस बर्थ में। मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि एक साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, कार्मिक साइकिल है। और ये कार्मिक साइकिल जो है यही है कि इंसान आपको युद्ध में जीत के आपको बंदी बना के लेके आए थे, और इसलिए ये इंसान आपको अपना जागीर समझते हैं कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बंदी हो इनके ठीक है। तो इसलिए आप इनको पीछे छोड़ के आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, आपकी हिम्मत नहीं है, ये आपको ये हक नहीं देते हैं। वो क्यों नहीं हक देते? क्योंकि आप बंदी हो इनके। ये इंसान इतना हुकूमत आप में क्यों चलाते हैं, इतना पॉजिटिव क्यों है, इतने प्रोटेक्टिव क्यों है आपके लिए? इसलिए क्योंकि आप बंदी हो इनके, ठीक है। आपको ये रानी बना के रखेंगे, इनके साथ जैसे ये चाहेंगे वैसे आपको रहना होगा। पास्ट लाइफ की चीज़ें थी जो कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत की थी, जिसकी माफ़ी, मुझे लगता है कि इन्होंने माफ़ी मांगी थी आपसे, और आपने कहीं ना कहीं इनको माफ़ नहीं किया है, और वही साइकिल चल रहा है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि फॉरगिव कीजिए अपने पार्टनर को। इस लाइफ का नहीं तो पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आप फॉरगिव करेंगे तो ये साइकिल जो है वो एंड हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्यों बोलती हूँ फॉरगिव कीजिए अपने पार्टनर को। इस लाइफ में उन्होंने जो भी किया सो किया, पास्ट लाइफ में जो भी उन्होंने किया है उसको भी फॉरगिव करें, ताकि इस लाइफ में इनके बिहेवियर में असर पड़े उन चीज़ों का, ठीक है। सो मुझे लगता है कि कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी आपको। ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी, कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, और आप समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा क्यों है। ये पास्ट लाइफ का है उनका, वो किंग वाली एक एक रुतबा, एक एटीट्यूड, एक एरोगेंट, एक प्राइड, वो किंग वाली जो इनकी हमेशा एक बिहेवियर रहती है, वो इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में ये इंसान वो लाइफ को जी चुके हैं, और अभी भी उनके ब्लड लाइन में, उनके लिनेज में वो चीज़ है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर N to Z है तो हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ क्या रिश्ता था पास्ट लाइफ में। क्या आप दोनों मिल चुके हैं, और अगर मिल चुके हैं तो क्या हुआ था आप दोनों के बीच, और क्या रिश्ता था आप दोनों का, ये हम चेक करेंगे डिटेल्स में। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे ग्रुप 2 जिनका नाम का फर्स्ट लेटर N to Z है, उनके पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, क्या वो अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, और अगर मिल चुके हैं तो रिश्ता क्या था उनका। माय डियर एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी, टॉक टू मी प्लीज़, टॉक टू मी प्लीज़ माय एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ बताएं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ क्या थी और क्या था उनके मन में। One more time, please. Five of Wands. Nine of Swords. Six of Pentacles. Five of Pentacles.
Justice, the Empress, Six of Cups. ओके तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक लाइफ का कनेक्शन नहीं है, सेम ग्रुप 1 में भी एक लाइफ का कनेक्शन नहीं था, और आप लोगों का भी मुझे दिख रहा है कि एक पास्ट लाइफ है ना, एक लाइफ साइकिल में आप लोग नहीं थे, मुझे लग रहा है कई लाइफ्स आप लोग साथ थे, ऐसा दिख रहा है मुझे। जजमेंट एंड स्टार। मेरे व्यूवर्स की लाइफ क्या थी डिवाइन, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स की लाइफ क्या थी और क्या कनेक्शन था उनका उनके पार्टनर के साथ, और क्या हुआ था डिवाइन, प्लीज़ गाइड। डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़। Dear angels, my spirit guides, talk to me please. One more time please. Three of Wands. Page of Wands, Queen of Wands. Wands की एनर्जी बहुत है आपकी, मतलब आप बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्टेड थे, अटैच थे, बहुत पैशनेट एनर्जी थी आपकी इनके लिए। ओके Ten of Wands, Two of Pentacles, बहुत क्लियरिटी दिख रही है मुझे। Three of Wands, The Magician, okay, Four of Pentacles and Two of Swords. आप लोगों की एनर्जी ऐसा निकल के आई है, देखिए कार्ड्स विजिबल हैं, एक मिनट, हाँ विजिबल हैं कार्ड्स। आज कार्ड्स का देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सो यस, सो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो हैं, आपके पार्टनर की स्टोरी में बात बताऊंगी, आप जो हैं मुझे एक राज घराने से दिख रही हैं, आप क्वीन की एनर्जी आपकी है, तो मे बी कोई राज्य की, किसी राज्य की या फिर किसी देश की क्वीन आप रही होंगी, ठीक है, और बहुत बोल्ड, बहुत करेजियस, बहुत कॉन्फिडेंट, एकदम क्लियरिटी। एक होता है ना कि जो बोल दिया सो बोल दिया, वो अब वापस नहीं आएगा, वैसे एक एनर्जी आपकी देख रही हूँ मैं, बहुत क्लियर, बहुत एक्सट्रोवर्ट, जो मुंह पे है वो एकदम सीधा धन से दे देना है, शायद सामने वाले को कैसा भी लगे। सो बहुत बोल्ड आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा करेजियस मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो राज्य की जो भागडोर होती है वो आपके ही हाथों में थी, क्योंकि किंग की एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और मुझे एक छोटा भाई आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपसे एज में छोटा है, ऐसा दिख रहा है, आपसे एज में छोटा हो सकता है, और आज भी आपके लाइफ में कोई हो सकता है, आपके सिबलिंग्स जो आपसे छोटे हैं, ठीक है, एक भाई और एक बहन, ऐसा दिख रहा है मुझे। नहीं, मुझे यहाँ पे 2 भाई और एक दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 भाई हैं और एक सिस्टर आप, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो फादर हैं वो आप लोगों को छोड़ कर चले गए थे, ऐसा दिख रहा है मुझे कहीं, ठीक है, यस, कहीं छोड़ कर चले गए थे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और जो बागडोर है जो वहाँ की, उस सिटी की या फिर राज्य की, उस देश की, वो आपने संभाली थी, ऐसा दिख रहा है मुझे।
आपके पर्सन जो हैं वो एक होता ना लूट मार करने वाले, वो एक इंसान दिख रहे हैं मुझे, जो कि कैसे बताऊं, जैसे ट्रेन से बहुत सारा माल लूट लेना या फिर अलग अलग राज्य में लूटना, राजाओं को अटैक करना और लूटना, वैसे एक एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। और ये लूटना जो है ये अपने लिए नहीं करते थे और इनको पसंद भी नहीं थी, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इनको वो काम इनको पसंद नहीं थी, इनको गिल्ट थी एक मन में अंदर कि ये जो काम है ये सही नहीं है, लेकिन ये खुद के लिए नहीं करते थे, ये दान करने के लिए करते थे, गरीबों में बांटने के लिए करते थे ये, ठीक है। लोगों में बांटने के लिए, लोगों के लिए करते थे ये काम, खुद के लिए नहीं। खुद जो इनकी कंडीशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा मुझे पुअर दिख रही है, एक लैकिंग फाइनेंस नहीं के बराबर दिख रहा है मुझे। और ये इंसान लूट के अपने पास अपने ख्वाहिशों को पूरा करते भी नहीं थे, ये लोगों में ही बांटते थे, मुझे ये दिख रहा है। तो इनका एक कौम जो है ना, इनका क्या कहते हैं, वो एक कबीला टाइप का कुछ, ठीक है। तो उसमें ये उन लोगों के लिए ये काम करते थे, मतलब उनको देने के लिए ये जो है इंसान ये लूट मार करते थे, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा हर बात में आर्ग्यूमेंट करना, हर बात में अपनी चलाना, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे इस इंसान की। और क्योंकि ये इनकी जो एनर्जी थी ना, वो सब लोगों को एक बराबर देखते थे। ये इनके लिए एक राजा और एक रंक नहीं होना चाहिए, इनके लिए सब बराबर होने चाहिए, ऐसी एक इनकी मेंटालिटी थी, ठीक है। इनको वो जो कैटेगरी होती है ना कि तुम रिच हो और मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो, ये वाली कैटेगराइज इनको पसंद नहीं थी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो ये जस्टिस चाहते थे सबके लिए, मतलब अगर किसी के पास बहुत है तो वो जिसके पास नहीं है उसको दे और एक बैलेंस क्रिएट करे, ये इनकी मेंटालिटी ये थी, ठीक है। ये इंसान जब आपसे मिले तो इन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपसे, बहुत ज़्यादा बहुत प्यार में पड़ना इसको बोलते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत एक पैशनेट एनर्जी, एक आइडल वाइफ के रूप में आपको देख रहे थे ये इंसान। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपको एक हस्बैंड के रूप में देख रही थी, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप लोग फ्लिप कर लेना अपने जेंडर को, ठीक है, मैं एनर्जीज पे बोल रही हूँ। तो ये जो है आपको एज आइडल वाइफ और हस्बैंड के रूप में आपको देख रहे थे, मतलब ओवर अट्रैक्टेड आपसे थे ये इंसान। उसके बाद इनको आपको देख के ही एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा था, मतलब वो पास्ट लाइफ में इनको ऐसा लग रहा था कि ये और भी पहले आपसे मिल चुके हैं, मतलब और भी किसी लाइफ में आपसे मिल चुके हैं, ऐसी एक फीलिंग इनकी थी। मतलब सोलमेट काइंड ऑफ थिंग इनको उस टाइम से ही फील हो रही थी कि आपके साथ कुछ ऐसा रिश्ता है जो कि सोल से है। एक होता है ना कि देखते साथ ही कुछ ऐसा कनेक्शन फील होता है, वैसे इनको फील हुआ आपको देख के, ठीक है। आप जो हैं मुझे दिख रहा है कि आप भी इनको देख के बहुत ज़्यादा इनसे बहुत पैशनेटली इनसे आप इन्वॉल्व हुए और आपने इनको प्रपोज़ किया, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आपने इनको प्रपोज़ किया और हमेशा आप ही इनको ऑफ़र करते थे अपना लव, ये आपसे भागते थे मुझे लग रहा है, इसलिए क्योंकि इनको लगता था कि ये आपके लायक नहीं है। और आप जो है, आपका औहदा बहुत है, आप ऐसे एक पोजीशन में हैं जहाँ चाह के भी ये कभी भी आपके साथ एक लेवल में नहीं आ सकते हैं। तो इनको हमेशा लैकिंग कॉन्शियसनेस में ही रहते थे आपके साथ, ठीक है। प्यार इनके मन में भी था, प्यार आपके मन में भी था, और आप हमेशा इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आप इनको फाइनेंशियली इनका बर्डन लेने के लिए आप तैयार थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए आप तैयार थे, लेकिन ये इंसान आपसे भाग रहे थे, ऐसा दिख रहा है मुझे। प्यार ये बहुत करते थे, लेकिन एक होता ना कि आपके साथ वो जजमेंट वो नहीं कर पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ आपको नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, या वो लेवल ही नहीं है आप दोनों का कि आप लोग कभी मिल पाओ, इनको ऐसे लगता था हमेशा, ठीक है। तो आज भी आपके पार्टनर के मन में एक जो लैकिंग कॉन्शियसनेस है ना, वो पास्ट लाइफ का है, ठीक है। वो सब हील जब करेंगे ना, तभी ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो वो लैकिंग कॉन्शियसनेस आज भी इनके लाइफ में है, और अगर इस बार नहीं ठीक हुआ तो आगे भी जो लाइफ्स आप लोगों के होंगे उसमें भी ये सेम रहेगा, ठीक है। और मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे इसको हील करना है, ठीक है। ये अपने अंदर हमेशा कुछ ना कुछ दबा के छुपा के रखते थे। मे बी अपना प्रोफेशन जो इनका था लूट मार का, वो आपको नहीं बताते थे ये इंसान। तो बहुत कुछ इनके अंदर इनकी सीक्रेट्स ये दबा के रखते थे, छुपा के रखते थे, आपको नहीं बताते थे। लेकिन आपको इतना पता था कि ये इंसान फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, और हमेशा आप इनका बर्डन उठाने के लिए तैयार थे, आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप रेडी थे, आप ले भी रहे थे, फाइनेंशियली आप इनको हेल्प भी कर रहे थे, लेकिन इनकी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। ये क्लोज ऑफ रहते थे, ये आपको वो क्लियरिटी नहीं देते थे जो कि आपको चाहिए था। मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान मैरिड थे, इनके लाइफ में कोई पहले से ही थी ऑलरेडी जब ये आपसे मिले, और ये जिनसे मैरिड थे ना, वो इनके बचपन की दोस्त होता ना, साथ में पले बड़े, सेम कबीला, और ऐसे इस टाइप का कुछ। तो ये सेम उस कास्ट के
और बचपन की इनकी साथी जो थी उनसे ही इनकी मैरिज हुई थी और ये मैरिड थे और वो प्रेग्नेंट थी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर थी वो भी, देखने में बहुत अट्रैक्टिव थी और ये बात इन्होंने आपसे छुपा के रखी थी, जो कि आपको बाद में मालूम चली थी। ठीक है, बहुत बाद में, और जब मालूम चली थी तो आपका दिल टूट गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप हमेशा एक डाउट में रहते थे कि ये इंसान हमेशा आपसे कुछ छुपाते हैं। आपकी एनर्जी हमेशा डाउट की एनर्जी थी, इनसिक्योरिटी की एनर्जी थी, आप हमेशा जगल कर रहे थे, मुझे ये दिख रहा है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और जिसका आंसर ये नहीं देते थे, ये भागते थे आपसे, ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि इस लाइफ में भी आप फील करते हो। ठीक है, सो ये जो छुपा रहे थे ना आपसे, ये छुपा के रख रहे थे आपसे। ठीक है, हमेशा ही, मतलब ये सारी चीज़ें, अपना प्रोफेशन, अपनी मैरिड लाइफ को जो भी ये कर रहे थे, ये छुपा के आपसे रख रहे थे। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो दबा के इन्होंने रखी थी, आपको नहीं बता रहे थे ये, क्योंकि ये आपको खोने से डरते थे। अगर नहीं बता रहे थे, इनको डर था कि अगर ये सब बता देंगे ये, तो आप जो है इनसे छिन जाओगे या फिर आप नहीं आओगे इनकी ज़िंदगी में, फिर आप नहीं रहना चाहोगे साथ इनके। ठीक है, तो ये जो है आपके साथ जजमेंट नहीं कर पाएंगे, इनको बहुत अच्छे से पता था, लेकिन आपसे एक सोलफुल रिश्ता ये ज़रूर फील करते थे कि आपसे कुछ ऐसा है जो इस लाइफ का नहीं है, कि पास्ट लाइफ का या फिर उसके भी पास्ट लाइफ का, फिर जन्मों जन्मों का कुछ तो ऐसा रिश्ता है जो कि ये फील इनको होती थी वो शुरू से ही। ठीक है, तो जो चीज़ें ये कर रहे थे या फिर जो गलतियाँ ये कर रहे थे, उनकी माफ़ी भी इन्होंने मांगी थी आपसे, लेकिन आप जो है माफ़ नहीं किए थे, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़ोर से टूटा जब आपको ये मालूम चला कि इनकी सच्चाई, लाइक इनकी मैरिज हो गई है या फिर ये का प्रोफेशन क्या है, ये जब आपको मालूम चला तो आपका दिल टूटा और आपने फिर डिसाइड किया मूव ऑन करने का, और आपके लाइफ में कोई और आया जो कि आपके स्टेटस का था, जो कि आपके बराबरी का था, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दिया, आपको सब कुछ दिया इस इंसान ने, दूसरे वो इंसान ने। ठीक है, ये इंसान की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसा दिख रहा है मुझे कि बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, और बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा बोल्ड, ऐसा दिख रहा है मुझे ये इंसान, बहुत ज़िद्दी, ऐसा भी दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में जो थे। ठीक है, थर्ड पर्सन, और इनको हमेशा एक गिल्ट रहा कि इन्होंने आपके साथ जजमेंट नहीं किया, मतलब जो आप डिज़र्व करते थे वो इन्होंने आपको नहीं दिया, और आपको आपसे छुपाई बातें, आपको धोखे में रखा, इसका गिल्ट इन्हें हमेशा रहा। और इस चीज़ को ये बहुत हील करने की कोशिश किए, बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश की, लेकिन वो हील हुई नहीं। आज भी इनके अंदर वो लैकिंग कॉन्शियसनेस, वो फियर, वो गिल्ट की एनर्जी आप देखते हो, राइट। आपसे ये इंसान ज़रूर वापस से कनेक्ट किए होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की है। तो आप जो हैं कनेक्ट ज़रूर हुए होंगे इनसे वापस से, शादी के बाद भी, लेकिन दो डिसीजन, मतलब इस साइड जाऊँ उस साइड जाऊँ, प्यार तो ये थे आपके, और हस्बैंड कोई और थे आपके, तो इस तरफ जाऊँ उस तरफ जाऊँ वाली कन्फ्यूजन आपकी पूरी ज़िंदगी रही, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है। और आज भी आप इसी एनर्जी में हो, इस साइड जाऊँ उस साइड जाऊँ, इसको चूज़ करूँ उसको चूज़ करूँ। ठीक है, यही एनर्जी आपकी। आप बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बोल्ड, बहुत स्टेबल, एनर्जी वाइज, आपके स्टेबिलिटी वाइज, सब कुछ आपकी लाइफ में होता है ना, सर्वगुण संपन्न, वैसी एक मुझे दिख रहे हैं, एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, मुझे ज़रूर से लग रहा है कि शादी के बाद, मैरिज के बाद भी आप इनसे कनेक्ट ज़रूर हुए, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर शुरू हुई, आपकी रोमांटिक एक बिगनिंग ज़रूर शुरू हुई आप दोनों के बीच। ठीक है, आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार था, जो कि आज भी है ना, बहुत ज़्यादा प्यार। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि सारे कप्स आपके हैं तो, लेकिन आपके नहीं है, मतलब इस इंसान का प्यार आपके साथ है, लेकिन ये परमानेंटली आपके नहीं है, ये आपको पता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ये होगी, आपको पता है कि ये इंसान आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पूरी तरह से आपके नहीं है, वो आपको पता है। ठीक है, सो यस, ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। और आपके पर्सन जो है अपने आप को बहुत हील करने की कोशिश की, आपके साथ पैशनेट एक बिगनिंग स्टार्ट हुई इनकी, एक पैशनेट रिश्ता फिर से शुरू हुआ। ये आपको बहुत संभाल के रखना चाहते थे, आपके लिए बहुत पॉजिटिव थे। मे बी आपके जो हस्बैंड के पास भी जाना आपका इनको पसंद नहीं होगा, उसके लिए भी आप लोग दोनों की फाइटिंग होती होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते थे, बहुत ज़्यादा सर्वगुण संपन्न, एक आइडल हस्बैंड वाइफ के रूप में आपको देखते थे, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है। बहुत पैशनेट थे आपके लिए, लाइक कुछ भी आपके लिए कर जाने वाली एक एनर्जी थी इनकी, लेकिन ये किए नहीं, और जो नहीं किए उनका ही गिल्ट इनको हमेशा से रहा। ठीक है, ये हार गए वाली एक एनर्जी थी इनकी। ठीक है, ये हार गए, ये फेलियर थे, ये नहीं कर पाए जिनको करना चाहिए था, तो ये एक एनर्जी इनकी आज भी दिखती है आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्मिक साइकिल है आप लोगों का, तो ये भी दर्शाता है यहाँ पे कि सिर्फ पास्ट लाइफ का नहीं, बल्कि कई लाइव्स आप दोनों ने साथ जिए हैं, और ये साइकिल जो है वो सेम पैटर्न पे चल रहा है, जिसको आपको ब्रेक करना है इस टाइम। अगर आप नहीं ब्रेक करोगे
तो ये जो है लाइफ टू लाइफ चलते ही जाएगी, ठीक है। सो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यस, ये इंसान की आज भी एनर्जी आप यही देखते हो, है ना। आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जानबूझ के आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं आपको। जानबूझ के इनकी एनर्जी ऐसी होती है, इनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं दे पाएंगे, और इसलिए आपसे भागते हैं इंसान। तो जिसकी भी लाइफ में ये चल रहा है ना सिनेरियो, तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, नो मैटर कि आप कौन सा ग्रुप चूज़ कर रहे हो, ठीक है। जो एनर्जीज आपसे मैच कर रही है वो ग्रुप आपका है, ठीक है। सो और क्या है यहाँ पे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों आप लोग ये साइकिल पे हो, और क्यों आपके पार्टनर भागते हैं आपसे, क्यों आपको बार बार ब्लॉक कर देते हैं, क्यों आपसे दूर रहते हैं, क्यों आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बहुत प्यार आप फील करते हैं उनका, लेकिन फिर भी वो सामने से वो रिस्पॉन्ड उनका नहीं मिलता है जो कि आपको फील होता है। तो वो सबका कारण क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा ये रीडिंग देखकर, ऐसा लग रहा है मुझे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। सो यस, यही दिख रहा है मुझे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी, और कुछ क्लैरिटी और हम देखेंगे कि क्या थी इसके पास्ट लाइफ में, कुछ और था कि आपका रिश्ता, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप कि कुछ गाइडेंस, कुछ क्लैरिटी आप लोगों को ज़रूर मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।